हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे होंगे। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे तो कुछ हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेके आ गए हैं। तो क्वेश्चन आपका दो क्वेश्चन लिखा गया है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा 2022 के लिए। तो चलिए, पहला सवाल क्या है कि इंटीग्रेशन समाकलन काट एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। जो दूसरा सवाल है इंटीग्रेशन x-1 अपान एक्स का क्यूब डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो दो क्वेश्चन है, दोनों का मुझे क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम पहले सवाल को फोकस करेंगे। और पहले सवाल को फोकस करने के लिए ऐसे सवाल आ जाए तो आप मत्था पाछी मत कीजिए, आपको डबल व्युत्क्रम याद है। देखिए डबल व्युत्क्रम जो होता है DOBUL डबल रेसिप्रोकल यानी डबल व्युत्क्रम होता है काट का होता है कास एक्स अपान साइन एक्स, या टैन एक्स का होता है साइन एक्स अपान कास एक्स। तो पहले यहाँ चले जाइएगा, सबसे पहले आप कहाँ चले जाइएगा, यहाँ चले जाइएगा। तो मैंने उनको लिख के बताया कि डबल व्युत्क्रम होता है काट का डबल व्युत्क्रम कास एक्स अपान साइन एक्स, टैन एक्स का डबल व्युत्क्रम साइन एक्स अपान कास एक्स। तो चलिए अब इसको यही रूल लगाएंगे। तो जब रूल लगाया तो काट एक्स का क्या होगा, यहाँ कास एक्स अपान हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। चलिए अब सवाल में रोचकता उत्पन्न हो गया, कास अपान साइन आ गया। आप कैसे लगाएंगे, अब ऐसे लगाएंगे मेरे लाल कि आपको मालूम है कि अब यही हम मानेंगे, माना लेट साइन एक्स बराबर टी। साइन एक्स बराबर मैंने क्या मान लिया, टी। तो आप टी मान लेंगे। अब टी मानेंगे तो अब यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन। जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स डी टी अपान डी एक्स। तो साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, कास एक्स, क्योंकि आपको पहले बताया गया है साइन का अवकलन कास एक्स होता है। तो यहाँ आ जाएगा डी टी अपान डी एक्स आ जाएगा। अच्छा, अब डी एक्स को मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा, कास एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब देखिए जो समीकरण आपका एक है इसको आप एक बना लीजिए, समीकरण एक। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक में कास एक्स डी एक्स का मान रखने पर, कास एक्स डी एक्स का मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो यहाँ आ जाए कास एक्स डी एक्स के स्थान डी टी आ जाएगा, ये 1 और साइन एक्स का मान क्या आ जाएगा टी। तो 1 अपान टी डी टी। तो 1 अपान टी डी टी का अवकलन होता है 1 अपान एक्स डी एक्स का अवकलन होता है, समाकलन होता है log एक्स। तो यहाँ फार्मूला क्या लग जाएगा आपका कि हो जाएगा log ऑफ टी प्लस सी। समाकलन के लिए एक कांस्टेंट जोड़ा जाता है, जो मैंने जोड़ा ये सी आ गया, और सी आ गया मेरे लाल। तो log ऑफ टी, और टी की वैल्यू क्या है, साइन ऑफ एक्स प्लस सी। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। यही आपका जवाब आ गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने डबल व्युत्क्रम में तोड़ा, कास अपान साइन किया, साइन का साइन बराबर मैंने टी माना, एक्स के सापेक्ष, जो यहाँ एक्स रहेगा तो एक्स के सापेक्ष, थीटा रहेगा थीटा के सापेक्ष, वाई रहेगा तो वाई के सापेक्ष, जेड रहेगा तो जेड के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे। तो एक्स के सापेक्ष मैंने अवकलन कर दिया। अच्छा, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स डी टी अपान डी एक्स, साइन का अवकलन क्या होता है कास डी टी अपान डी एक्स को मैंने इधर ले गया तो डी एक्स कास एक्स डी टी। तो अब जो आपका कास एक्स डी एक्स लिखा है वहाँ मैंने क्या लिख दूंगा, डी टी। तो मैंने डी टी लिखा, तो यहाँ एक बच जाएगा, और साइन का वैल्यू क्या है टी, तो 1 अपान टी। आपको फार्मूला मालूम है कि समाकलन 1/x डी एक्स बराबर क्या होता है, log एक्स। इंटीग्रेशन 1/x डी एक्स बराबर क्या होता है, log एक्स। तो यहाँ क्या आ जाएगा उसी रूल से, log टी प्लस सी। सी क्या होता है, कांस्टेंट। समाकलन में क्या जुड़ता है, कांस्टेंट से जुड़ता है हमेशा। तो log टी, और टी की वैल्यू क्या है मेरे लाल,
साइन एक्स है, तो log साइन एक्स, यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अब इनको हम सॉल्व कर देते हैं। अब इनको हम सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले इन सवाल को हम लिखेंगे। देखिए एक्स, अब ये जो आपका जैसे देखिए 2x + 5 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, तो इसको आप 2x/3 और 5/3 इनको लिख सकते हैं। सेम कंडीशन इन सवाल को जैसे आप इनको अलग किए ऐसे इनको अलग कर देंगे। तो x⁻3 - 1/x⁻3 का होल समाकलन dx। चलिए हमने अलग कर दिया। जब अलग कर दिया, 1 से 1 कटा तो 1/x² -1/x³ dx। फिर यहाँ देखिए इसको ऊपर लिया तो x⁻2 - x⁻³ dx। उसके बाद फिर देखिए x⁻2 dx -x⁻³ dx। उसके बाद फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला में x⁻n dx बराबर x⁻n + 1/n + 1 + c कांस्टेंट, ये फार्मूला है, इंटीग्रेशन का ये फार्मूला है। तो यहाँ x⁻2 + 1/(-2 + 1) माइनस x⁻3 + 1/-3 + 1 + c। तो यहाँ आ जाएगा x⁻1 - 1 माइनस x⁻2 - 2। तो ये देखिए माइनस ऊपर गया, -x⁻−1 ++2 x⁻2/2 अर्थात -1/x। मैंने इसको नीचे लिया तो x आ गया, ये +1/2 x⁻, देखिए ये प्लस था, ऊपर नीचे लेके आया तो मैंने क्या हो गया, यहाँ ऊपर लेके आया तो मैंने प्लस हो गया। तो यहाँ यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया 1/x + 1/2 x² 1/2 x² + c आ गया। क्या आ गया, +c आ गया। चलिए इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ मेरे नाम। क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं, उसके बाद हम बताएंगे। तो आपको समझ में आया होगा, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल आ गया, तीसरा चौथा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इनको हम लिखेंगे और लिखने के बाद इनका सही क्रम क्या होगा, x⁻7 1 + x⁻16। अब x⁻16 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि x⁻16, तो x⁻16 को 8⁻2 × पावर 2 मैं लिख सकता हूँ। इसी रूप में इनको जब मैं लिखूंगा, देखिए 8 दूनी 16 ये मिल जाएगा। तो इनको मैं लिखूंगा x⁸ की होल पावर 2 dx। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो x⁸ है इसको हम t मान लेंगे। माना लेट सपोज दैट x⁸ बराबर t। तो मैंने क्या कहा था कि अगर x आ जाए, y आ जाए, z आ जाए, कोई भी यहाँ आता है, उसी के सापेक्ष आपको क्या कर देना है, अवकलन कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ d/dx x⁸ d/dx t। तो यहाँ देखिए आपको भी फार्मूला मैंने बताया, d/dx x⁸n n x⁸n -1 dx/dx, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, n x⁸n -1 फार्मूला हो जाता है। तो 8 यहाँ इधर से बाहर आएगा और x⁸ में से 1 घट जाएगा, बराबर dt/dx, या 8 x⁸ dt/dx। अब इसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 x⁸ dx बराबर dt। 8 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 7 dx 1/8 dt। अब देखिए x⁸ dx, समीकरण 1 में x⁸ dx लिखा है, उसी के स्थान पे 1/8 dt हम यहाँ लिख देंगे। जब यहाँ हम लिखेंगे मेरे लाल, तो आ जाएगा समाकलन 1/8 dt अपान
1 प्लस एक्स की पावर 8 बराबर क्या है टी, तो यहाँ टी का स्क्वायर, देखिए इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लग गया। अब 1/8 को हम बाहर निकालेंगे, 1/8 को हम क्या करेंगे, यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। 1/8 मेरा बाहर निकल के आ गया, समाकलन 1/1 प्लस टी का स्क्वायर डी टी। अब एक फार्मूला आपको मालूम है कि समाकलन 1 प्लस 1 का स्क्वायर डी एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स। क्या फार्मूला होता है, tan इनवर्स एक्स होता है। तो इसका जो फार्मूला है समाकलन 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ आ जाएगा 1/8 tan इनवर्स टी प्लस सी, सी कांस्टेंट है, tan इनवर्स टी आ गया, या 1/8 tan इनवर्स, और टी की वैल्यू क्या है, एक्स की पावर 8 प्लस सी। यही आपका क्या आ गया मेरे लाल, आंसर आ गया। अब इसी प्रकार हम सेकेंड सवाल बताएंगे। अब सेकेंड चलिए अगेन क्वेश्चन है आपका चौथा। सबसे पहले इनको हम देखेंगे, जो लिखा है उसको समझिए। पहले जो लिखा है उसको हम इधर लिख देते हैं, कास रूट एक्स अपान रूट एक्स डी एक्स। कन्फर्म? अच्छा देखिए 1/√x है, तो ऐसा करिए कि इसका कुछ काम बन जाए। तो यहाँ हम सपोज करते हैं, मानते हैं कि माना √x बराबर टी। अच्छा आपको रूट बहुत पढ़े होंगे कि √x है, √x का होता है 1/2। रूट मतलब क्या होता है, पावर 1/2, और घन का मतलब क्या होता है, पावर 1, एक्स की पावर 1/3, और फोर्थ का मतलब क्या होता है, पावर एक्स की पावर 1/4। ये सब आपको कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए, तो ये मालूम होना चाहिए। सेम कंडीशन अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हम क्या लिखते हैं। अब यहाँ हम लिख सकते हैं मेरे लाल, एक्स की पावर 1/2 बराबर टी। मैंने क्या कहा, अगर यहाँ x आ जाए तो x के सापेक्ष y आ जाए, तो y के सापेक्ष z आ जाए, z के सापेक्ष थीटा आ जाए, थीटा के सापेक्ष। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आ जाएगा d/dx, x की पावर 1/2 dt अपान dx। अभी फार्मूला लगाया था n x की पावर n-1, तो 1/2 आगे चला आएगा, इस 1/2 में से एक घट जाएगा, dt अपान क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अच्छा 1/2, अब इसमें से एक घटेगा, तो 2 में से एक घटेगा, -1/2 dt अपान dx। अब dx को इधर लेके जाएंगे और 2 को इधर गुणा कर देंगे, तो x की पावर 1/2 dx बराबर 2 गुणा होगा यहाँ, तो 2 dt आ जाएगा। अच्छा इसको हम नीचे लेके आएंगे, तो x की पावर 1/2 dx आ गया, 2 dt आ गया, या dx अपान 1 अपान x की पावर 1/2 अर्थात √x बराबर 2 dt। सवाल मिला? अब देखिए जहाँ dx अपान √x है, देखिए dx अपान √x, dx अपान √x 2 dt आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि अंडर रूट कास √x बराबर t, और dx अपान √x, dx अपान √x 2 dt। अच्छा अब 2 यहाँ कांस्टेंट है, इनको बाहर निकालेंगे, समाकलन कास टी dt। तो कास टी dt का अवकलन समाकलन होता है मेरे लाल साइन टी प्लस सी। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आपको पढ़ाया गया है कि d/dx साइन ऑफ x बराबर कास x, d/dx कास ऑफ x बराबर माइनस साइन एक्स। अब इसका अपोजिट क्या आता है कि साइन समाकलन साइन एक्स dx बराबर माइनस कास एक्स, समाकलन कास एक्स dx बराबर क्या होता है, प्लस साइन एक्स।
तो यही आपका आ गया। तो इन कॉन्सेप्ट को आपको तैयार होना चाहिए। अगर डेरिवेटिव रहेगा साइन का तो कास होगा, और कास का रहेगा माइनस साइन होगा। अगर आपका इंटीग्रेटिंग या समाकलन रहेगा साइन का तो माइनस कास होगा, और कास का क्या होगा, साइन होगा। एक दूसरे के दोनों क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। इसके बाद मैं आपको 4 क्वेश्चन और बताऊंगा, उसके बाद आपकी हाँ देखिए अगला क्वेश्चन आ गया मेरे लाल। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व। इससे पहले मैं 4 क्वेश्चन बताया, उसमें जो आपको क्लियर कंसेप्ट ना हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब इसको मैंने लिखा कि 1 प्लस log x अपान x dx। अब सबसे पहले इसमें क्या मानेंगे कि 1 अपान x चाहिए। तो आपको क्या मालूम है, सबसे पहले पढ़ा गया है कि डी बाई डी एक्स log x का अवकलन क्या होता है, 1 बाई एक्स। तो आपको ऐसे सवाल देकर कॉन्सेप्ट तक क्लियर होना चाहिए। जब तक फार्मूला नहीं मालूम होगा, जब तक सवाल नहीं लगा सकते। तो चलिए, तो डी बाई डी एक्स log x बराबर 1 बाई एक्स। तो यहाँ लिखेंगे माना 1 प्लस log x बराबर t। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी बाई डी एक्स 1 प्लस log x डी बाई डी एक्स टी। तो अब इसको अंदर लेके जाएंगे, डी बाई डी एक्स 1 प्लस डी बाई डी एक्स log x डी टी अपान डी एक्स। ये शून्य हो गया। इसका सम अवकलन क्या निकल के आया, 1 बाई एक्स डी टी अपान डी एक्स। तो 1 बाई एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि 1 बाई एक्स डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। अब समाकलन 1 प्लस log x बराबर क्या, टी। तो टी डी एक्स अपान एक्स 1 बाई एक्स डी एक्स। देखिए यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से x 1 बाई एक्स डी एक्स, 1 बाई एक्स डी एक्स के स्थान में क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। तो आपको रूल मालूम है कि x की पावर n डी एक्स बराबर x की पावर n प्लस 1 n प्लस 1 प्लस सी। ये फार्मूला है। तो उसी फार्मूले पे निकल के आ जाएगा कि t की पावर 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस सी, अर्थात t की पावर 2 बाई सी प्लस सी, या अर्थात निकल गया t का मान क्या है मेरे लाल, कि 1 प्लस log x की होल पावर 2 बाई 2 प्लस सी। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यही आपका क्या आ गया, जवाब आ गया। यही आपका क्या उत्तर आ गया। अब ऐसे हम अगले सवाल को लगाएंगे। चलिए हम अगला सवाल लगाते हैं। अब इनको मैं यहाँ से हटा दिया। अगला सवाल क्या है कि जो दिया गया पहले उसको लिखिए। तो 2x प्लस 1 x का स्क्वायर प्लस x प्लस 7, मैंने इनको लिखा। अब यहाँ लिखेंगे माना x का स्क्वायर प्लस x प्लस 7 बराबर t लेने पर आप कहेंगे बोथ साइड या डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू x। तो d बाई डी एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस x प्लस 7 बराबर डी टी अपान डी एक्स। अब इसको अंदर लेके जाएंगे तो d बाई डी एक्स एक्स का स्क्वायर डी बाई डी एक्स एक्स डी बाई डी एक्स 7, तो यहाँ आ जाएगा डी टी अपान डी एक्स। देखिए दो बाहर चला आएगा, 2x डी बाई डी एक्स कैंसिल आउट, ये यहाँ से दोनों कैंसिल आउट, 1 कांस्टेंट का हमेशा 0 डी टी अपान डी एक्स, या 2x प्लस 1 और डी एक्स बराबर डी टी। 2x प्लस 1 डी एक्स, देखिए यहाँ से 2x प्लस 1 डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी टी। तो समाकलन डी टी और इसका वैल्यू क्या है, टी। तो 1 बाई टी, 1 बाई टी समाकलन क्या होता है, इसका उल्टा
log ऑफ टी प्लस सी। तो log टी और टी बराबर क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 प्लस सी। यही आपका क्या आ गया मेरे बेटे, आंसर आ गया। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए का क्वेश्चन और बता देते हैं, देखते हैं क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कास लाग एक्स अपान एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। सबका समाकलन करना है यानी इंटीग्रेटिंग करना है। तो सबसे पहले ऐसे सवाल को जब आप पा जाएंगे तो सबसे पहले इनमें क्या करेंगे आप कि इनको लिखेंगे और लिखने के बाद थोड़ा अपने मन को बाहर निकालेंगे, क्या हम पढ़ के आए हैं पेपर में। तो आप यही जानते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले प्रमेयीकरण कर दीजिए। प्रमेयीकरण यही होता है कि जो नीचे लिखा गया है उसी के अपोजिट से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाए, यानी कंपोनेंटो एंड डिपेंडो, यानी अंश और हर में 1 माइनस साइन एक्स से गुणा कर देंगे। तो 1 प्लस साइन एक्स का प्रमेयीकरण करने पर, चलिए प्रमेयीकरण मैंने किया तो 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा इसका प्रमेयीकरण। और एक पहले से लिखा गया है 1 प्लस साइन एक्स, तो एक फिर आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ डी एक्स है तो डी एक्स लग गया। अब यहाँ आ गया 1 माइनस साइन एक्स और नीचे से एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। आप जानते हैं कि ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। यह समाकलन 1 माइनस साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन का स्क्वायर एक्स, या एक ब्रैकेट एक फार्मूला इस पे और लग गया मेरे लाल कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर 1 या कास स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो आप कक्षा 10 में पढ़े थे वही फार्मूला यहाँ यूज हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 या कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वही यहाँ लिखा गया है, जो लिखा गया है उसको हम हटाएंगे और अपने फार्मूले को यूज करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स। सवाल इतना बन के आया। अच्छा अब देखते हैं हम लोग, चलिए अब इनको हम अलग अलग करेंगे। तो यहाँ से आ जाए कास स्क्वायर एक्स, यहाँ से साइन एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स, ये दोनों एक में आया और यहाँ डी एक्स चलते चला आ रहा है। डी एक्स को चलते चला आ रहा है तो चलाते रहिए, मैंने चलाते रहा। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ के बाद मैं थोड़ा इनको इधर सॉल्व कर देते हैं। चलिए यहाँ से सॉल्व कर, समाकलन 1 अपान कास होता है सेक स्क्वायर एक्स। चलिए साइन अपान कास एक स्टेप हम लिख देते हैं, नहीं तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा कि साइन एक्स अपान कास एक्स इंटू कास एक्स डी एक्स। देखिए दो कास थे, दोनों को मैंने अलग अलग किया, या सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन अपान कास यहाँ हो जाएगा टेन एक्स, 1 अपान कास यहाँ हो जाएगा सेक एक्स डी एक्स। चलिए अच्छा फिर यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इस समाकलन को इस डी एक्स को अंदर लेके आएंगे। इस समाकलन को मैंने अंदर लेके आया, इस डी एक्स को मैंने अंदर लेके आया तो ये निकल के आया। इस समाकलन को मैंने अंदर लेके आया और डी एक्स को अंदर लेके आऊँगा तो मेरा क्या निकल के आएगा मेरे बेटे, मेरा यही बन के आ गया। तो सेक स्क्वायर एक्स ये फार्मूला है कि सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का जो समाकलन होता है वो टेन एक्स होता है। वो क्या होता है, टेन एक्स होता है। टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स का जो समाकलन होता है वो आपका सेक एक्स होता है प्लस सी। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं जो आपका लिखा गया है इसको, उसके बाद ही हम स्टॉप कर देंगे। चलिए क्वेश्चन लिखा गया है
कि कास log x अपान x dx। चलिए अच्छा अब देखते हैं। देखिए यहाँ x लाना है, अपान में क्या लाना है, x लाना है। तो इस log x को आप मान लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे माना log x बराबर t, तो डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू x, यानी डी बाई डी एक्स log x डी बाई डी एक्स टी, तो 1/x dt अपान डी एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1/x dx बराबर dt। अब समीकरण 1 में 1/x dx बराबर dt, तो आ जाएगा यहाँ समाकलन कास log x की वैल्यू क्या है t, और 1/x dx बराबर क्या आ जाएगा dt। अभी मैंने बताया कि समाकलन कास x का जो समाकलन होता है साइन t होता है, तो यहाँ लिखेंगे साइन t प्लस सी, और साइन आ गया और t की वैल्यू क्या आ गया log ऑफ x प्लस सी। दिस इज द आंसर। तो मेरे लाल आप लोगों को जो पढ़ाया गया मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपका ये चैनल ग्रो कर सके। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग।